कि जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो, ये इस बात की दलील है कि हम में अब भी रिश्ता बाकी है। और नहीं तो एक दोस्त तो समझ सकती हो, इसी बिना पर बता दो, शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। तुम मेरा दुख कभी नहीं बांट सकते। आजमा लो। पीछे हटो। पीछे नहीं हटूंगा। अलवीरा, इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में जो देख रहा हूं, मुझे उससे खौफ आ रहा है। लेकिन तुम जो कहना चाहती हो कह लो। तुम मुझे साबित कदम पाओगी। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने से इंसान के फैसले कमजोर हो जाया करते हैं। कह दो जो कहना चाहती हो। मैं तलाक चाहती हूँ तुमसे। कोई ऐसा मिलना बस लड़खड़ा गए तुम्हारे कदम। ये रोग ये किस्सा खत्म उसका नाम ही बता दो। कोई ऐसा अगर वो जरा मेरे बराबर का हुआ, शायद मुझे सब्र आ जाए। ये किस्सा खत्म तुमसे कहीं बेहतर है। दो बोल पढ़े और दम दौलतमंद है, हाँ, पैसा भी है और तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत भी। बकवास। मुझसे ज्यादा मोहब्बत उसे तुमसे हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे तलाक क्यों मांगती? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत जाहिर करता है तुमसे। एक ही बात है। एक बात नहीं है ये दर्द मेरे कुछ अलवीरा। कर दे मोहब्बत जाहिर करना और मोहब्बत होना दो अलग बातें हैं। कोई ऐसा मिलना लेकिन तुम नहीं समझोगी। मुझे कुछ नहीं समझना। ये बताओ कि तुम खुद तलाक दोगे या मैं कोर्ट से रुजू करूं? किस्सा खत्म कर दे इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी तुम्हें। तुम जब चाहोगे तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक महीने के बाद, जब तुम्हारा दिल चाहेगा, तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करवा लेना। मगर ये शर्त कैसी? खुद को मौका देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली जिंदगी में मेरे पास कोई काश बच जाए। मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में मैं ये सोचूं कि काश मैं तुम्हें रोक लेता, काश मैं तुम्हें रोक पाता, या काश मैं। ओह फॉर गॉड इट! मुझे तुम्हारे ना किसी काज से कोई मतलब नहीं है। कौन है? आ जाए। वो मैं चाय बना रही थी। अगर आपको दर्द हो रहा है? हाँ, लेकिन अम्मी की जुदाई का दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है। अम्मी का फोन आया था, वो बहुत दुखी है मेरे लिए। जाहिर है, वो तो माँ है ना, उनका दिल तो औलाद की तकलीफ को महसूस करेगा। तुम शायद हंसोगी, मैं आज भी उनसे जिन्नों और परियों की कहानियां सुनता हूँ। बात तो सचमुच हंसने वाली है। इस उम्र में कहानियां कौन सुनता है, वो भी आज के दौर में। क्यों? आज के दौर में परियां नहीं होती?
परियां तो किसी दौर में नहीं रही। हाँ, शायद किसी ज़माने में उनके वजूद को हकीकत माना गया हो। मैं तो आज भी परियों के वजूद से इनकारी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपने कभी परियों को खुद से देखा है? देखा? अपनी बेवकूफ़ी पे आपको खुद ही ऐसी आ गई ना। आइंदा ये बात किसी को बताइएगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने परी देखी है और उसका ठोस सबूत मेरे पास है तो सच में? हाँ, बिल्कुल सच में। सबूत दिखाएं। ठीक है। अरे मैं मजाक। रुको। वो देखो। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मरियम, अफसर को खाना दिया? नहीं अम्मा, वो अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। इनाम बेटा, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं, आज आनी चाहिए। जी अम्मा, मैं लड़के को फोन कर दूंगा, वो ले आएगा। और हाँ भाई, वो अचार भी मंगवा देना, बहुत ही टेस्टी था पिछली बार जो मैं लेकर गई थी। अच्छा आपा, मंगवा दूंगा। अभी आप खाना तो खाएं। हाँ, वो शुमाइला कहाँ है? वो खाना नहीं खा रही क्या? अरे वो कह रही थी बच्चियों के साथ खाऊंगी, और जब से आई है ना महनूर के साथ बैठी हुई है। चलो अच्छी बात है ये तो। अच्छा, वैसे तुमने क्या सोचा? जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। क्या हो गया? अलग क्यों खुश्क हो गया? ऐसा क्या पूछ लिया उसने? देखिए अम्मा, पहले जब घर में दरख्त था तो आपको बच्चों की शादी की जल्दी पड़ी हुई थी। अब तो दरख्त नहीं रहा ना, तो फिर किस बात की जल्दी? समझ गई, सब समझ गई। ये अम्मा आखिरी खाना था इस घर में मेरा। अब ना शमीम आएगी और ना ही आप लोगों के घर का खाना खाएगी। क्या हो गया आपा? अब खाना तो खा लेना, बाद में बात कर लेंगे। ना भाई, जिस घर में इज्जत ना हो ना, वहाँ का खाना भी हराम है मुझ पर। क्या किया है तुमने? बड़ी बहन को नाराज कर दिया इनाम। तुम्हें अपनी बेटी की शादी कहीं तो करनी है ना, तो अपनों में क्यों नहीं? ठीक है अम्मा, बच्चों की शादी करनी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चों की रुखसती के वक्त उनके दिल में सिर्फ घर छोड़ के जाने का दुख हो, अगले घर जाने का दुख नहीं।